Now again we are going to study some more concept related to this chapter, chemical bonding. In the last class we have discussed about the type of bonds, and there we have discussed the first type, that is electrovalent bond. What is electrovalent bond? How electrovalent bonds are formed, and what are the characteristics of electrovalent bonds? These things were already discussed in the last class. Now in this class we will discuss about second type of bond, that is कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं. कोवैलेंट बॉन्ड. नाउ लेट अस डिफाइन इट. इट इज ए टाइप ऑफ bond which is formed by mutual sharing of electrons between the atoms. अब पिछली क्लास में जो हमने बॉन्ड की बात की थी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वो कैसे बनता था? बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल एटम टू नॉन मेटल एटम. लेकिन ये जो बॉन्ड है, इट इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. Now this word mutual means both the atom which are involved in bond formation, they both will contribute to the formation of bond. जैसे अगर दो एटम है A, एक एटम है और दूसरा एटम है B, और इसके बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, तो ये भी कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी कंट्रीब्यूट करेगा, और इनफैक्ट दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे. तो ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, इसमें वन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा. पेयर मीन्स दो इलेक्ट्रॉन, वन पेयर मीन्स टू इलेक्ट्रॉन्स. तो एक इलेक्ट्रॉन बी का, एक इलेक्ट्रॉन ए का, उससे इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा. तो जहाँ पर दोनों एटम जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, दोनों ही इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, उस तरह के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, इसी तरह से मान लेते हैं दो इलेक्ट्रॉन ए का है और दो इलेक्ट्रॉन बी का है, दोनों ने आपस में शेयर किया, तो इनके बीच में दो पेयर का शेयरिंग हो गया, इसीलिए दो बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है, और इसी तरीके से अगर दोनों एटम ने आपस में तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है, तो इनके बीच में तीन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो सकती है दो एटम के बीच में. दो से ज़्यादा एटम हैं तो बिल्कुल चार इलेक्ट्रॉन कोई एटम शेयर कर सकता है, लेकिन दो एटम के बीच में चार इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो सकते हैं. अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हायर लेवल का है, हमारे जो सिलेबस है उसके कॉन्सेप्ट के आगे की चीज़ है, तो उस पर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे. एक बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड होता है, दो होगा तो एक सिग्मा और एक पाई होता है, और तीन बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और दो पाई होता है. तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट जब हम लोग पढ़ते हैं, तभी ये चीज़ क्लियर हो पाएगा कि क्यों तीन बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बन सकता है, और उसके लिए आपको हायर क्लासेस में इसी टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो जब हम लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. फिलहाल अभी जो बात मैं कर रहा था कि दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दिस वर्ड म्यूचुअल मीन्स बोथ द एटम विच आर इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन विल कंट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. कि बॉन्ड बनते समय जितना एक एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, उतना ही दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन देगा, और उससे बॉन्ड अगर बन रहा है तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, और शेयरिंग हो रहा है. शेयरिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों का उस पर इक्वल शेयरिंग, मतलब हो गया कि दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल हो गया, और दोनों
ऑनरशिप भी उतना ही रखते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो दोनों का हक भी उतना ही है, दोनों ने शेयर भी उतना ही किया है। तो इस तरह के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, अब जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर थोड़ा सा ध्यान दें हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो पहली बात यह है, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल एटम्स। ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की जहां तक बात करते हैं तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल एटम के बीच में बनता है। यानी दो एटम ए और बी के बीच में अगर कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो ये भी नॉन मेटल होगा और ये भी नॉन मेटल होगा। ठीक है। बोथ द एटम विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड आर नॉन मेटल एटम्स। ठीक है। जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं उसमें नॉन मेटल एटम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, बोथ एटम्स शेयर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा है और दूसरे ने दो इलेक्ट्रॉन, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जितना भी शेयर होगा बराबर होगा। एक एक शेयर कर सकते हैं, दो दो कर सकते हैं या फिर तीन तीन कर सकते हैं। दो एटम के बीच में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है। 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में नहीं हो सकता। 2 से ज़्यादा एटम होंगे तो शेयर कर सकता है एटम। तो जब भी बॉन्ड बनेगा दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा। ठीक है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। ये शुरू में मैंने बताया कि द ड्राइविंग फोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ बॉन्ड इज टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। कोई भी एटम बॉन्ड इसीलिए तो बनाता है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले। तो चाहे वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात करें या कोवैलेंट की बात करें या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें, तीनों टाइप के बॉन्ड में जो ड्राइविंग फोर्स है वो यही है कि कोई भी एटम बॉन्ड इसीलिए बनाना चाहता है या बॉन्ड इसीलिए बनाता है क्योंकि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहता है। इसी वजह से कोवैलेंट बॉन्ड में भी सेम टू सेम वही हमारा आंसर है बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। ठीक है। तो कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ये उससे जो नियरेस्ट नोबल गैस होगा उसको देख करके ही हम लोग बता पाएंगे कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और फाइनली उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ठीक है। तो इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा एक यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में देखें। अब एक बात ये भी जान लीजिए कि नॉन मेटल एटम्स के बीच में ये बॉन्ड बनता है। तो नॉन मेटल कितने हैं पीरियोडिक टेबल में? ठीक है। तो ज़रा देखते हैं पीरियोडिक टेबल को। ये मेरा पीरियोडिक टेबल, दिस इज फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप हो गया। ठीक है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड दिस इज फोर्थ पीरियड। तो थर्ड के बाद जो है देखेंगे गैप है, फोर्थ पीरियड हो गया। ये आपका फिफ्थ पीरियड हो गया, सिक्स्थ और ये सेवेंथ। ठीक है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ।
ठीक है। 7 पीरियड्स हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और ग्रुप देखिए 1 2, इसमें 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 2 के बाद कितना हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ से हमारा आता है 13th ग्रुप, 13 14 15 16 17 एंड दिस इज योर 18th ग्रुप। थोड़ी रिकेप भी हो जा रही है हमारी, ठीक है। और नीचे आप देखेंगे, थोड़ा मैं इसको रब कर दूं, तो यहाँ 2 सीरीज आपको मिलेगा, 10 और 4 और 14 एलिमेंट के 2 सीरीज आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो मैं कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है। दिस इज योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब मैं इसको इसलिए बना रहा हूँ कि आप जरा देखिए कि नॉन मेटल्स हैं कितने पीरियोडिक टेबल में। तो हम लोग लिख देते हैं एलिमेंट्स को। हाइड्रोजन है, मैं इसको अलग इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक ही ऐसा एलिमेंट है जो कि इस ग्रुप में नॉन मेटल है, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो सब मेटल हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, देखिए सारे मेटल हैं, ये नॉन मेटल है। नेक्स्ट ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग 13th ग्रुप में, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, स्टेनस, लेड। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ठीक है। इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है। बीच में हमारा ये जो है ये भी मेटल्स हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूदियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, एंड हियर इट इज लैंथेनम। ये लैंथेनम है, ठीक है। लैंथेनम के बाद से यहाँ आप देखेंगे तो ये 57 एटॉमिक नंबर है, उसके बाद से 14 एलिमेंट यहाँ रखे गए हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाता है सीरियम, CpR, नियोडाइमियम, PmSm, यूरोपियम, GdTb, DyHo, इर्बियम, थूलियम, इटरबियम, इर्बियम, थूलियम, इटरबियम एंड लुटेशियम। तो लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। और उसके बाद से फिर आगे यहाँ पर आएगा, यानी ये 57 है, एटॉमिक नंबर 57 है, ये आपका 58 to 71 है, और 72 आपको यहाँ मिलेगा। एटॉमिक नंबर नीचे ही लिखते हैं, तो ये 72 से यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। जिरकोनियम, हैफनियम, नायोबियम, टेंटेलम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, टेक्नीशियम, रीनियम, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी। फिर आते हैं एक्टीनियम, यहाँ पर है, इसका एटॉमिक नंबर है 89, और ये वाले 90 से लेकर के 103 तक है। इसको भी यहाँ लिख देते हैं 71, 58 to 71, ठीक है। और ये हमारा है TH, PA, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, AMCM, बर्किलियम, CFES, FMMD,
नोबेलियम, लॉरेंसियम। देखिए ये हो गया हमारा। अब जो है ये 103 पर ख़त्म हो रहा है, 104 से यहाँ शुरू होगा, 104, ठीक है। अब 104 से हमारा ये शुरू होगा, तो ये एक्टिनियम है, रदरफोर्डियम, डबनियम, सीबोर्जियम, बोरियम, हैसियम, मैटनेरियम, एम्प्टी है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे, देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 109 के बाद के जितने एलिमेंट्स हैं उनका IUPAC नेम लिखा गया है, ठीक है। तो IUPAC नेम 109 है ये, तो देखिए ये 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118। नाम कैसे लिखा गया है? अननीलियम, UUN, अनियम, अनबियम, अनट्रियम, क्वाडियम, पेंटियम, हेक्सियम, सेप्टियम, ऑक्टियम, ठीक है। ये हमारी पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा नाम याद करना काफ़ी कठिन काम है। ऐसा कुछ नहीं है। when we are friendly with our subject, ठीक है, when learning is your interest, then you will not be bothered, rather you will try to learn each and everything. So I suggest every student to create interest. When you will get interested in your subject, then automatically things will be set up in your mind, ठीक है। तो इसीलिए पहले इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए। खैर अभी जो है हमको ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि सारा नाम याद हो, है ना। जो केमिकल बॉन्डिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके लिए 20 तक के एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखें, ये बॉर्डर है, ठीक है। ये देखिए जो 13 ग्रुप में आपको दिख रहा है, ठीक है, बोरॉन, ये एक बॉर्डर है। यहाँ पे बोरॉन हो गया, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये एक बॉर्डर है। देखिए मैं इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ। ये एक बॉर्डर है जिसके लेफ्ट साइड में सारे एलिमेंट्स आपको मेटल मिलेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, इट इज ए गैस। और राइट साइड में जितने एलिमेंट्स हैं 18 ग्रुप को छोड़ के, वो सब आपको क्या मिलेंगे? वो सब आपको नॉन मेटल मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए पूरे पीरियोडिक टेबल में इतने सारे मेटल्स हैं। हाइड्रोजन भी मैंने येलो किया क्योंकि ये अलग है ना। ये 18 ग्रुप में नोबल गैस आते हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी नहीं रखते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट, ठीक है, एक्सेप्ट सम जिनॉन कंपाउंड्स। ऑलमोस्ट ऑल द इनर्ट गैसेस आर फाउंड टू बी अनरिएक्टिव। अब आप देखिए कि जो हमारे नॉन मेटल है वो इतने ही तो है, और एक हाइड्रोजन, तो बहुत कम ऐसे एटम हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। यही तो हुआ हमारा सेक्शन। बाकी इतने सारे एलिमेंट्स जो हैं ये सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। ये एल्कली मेटल्स है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। यहाँ से यहाँ तक, ये 3 से लेके 12 तक को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। और इनको हम लोग क्या कहते हैं? पहले वाले सीरीज को कहते हैं लेंथेनॉइड्स, और सेकंड वाले को क्या कहते हैं? एक्टिनॉइड्स, ठीक है ना। ये आपके पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए, ये हैलोजेंस हो गए, और ये इनर्ट गैस हो गया, ठीक है। तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको पोजीशन बताया कि बहुत कम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। आप गिन सकते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड दिस इज रेडिएक्टिव सो आई विल नॉट कंसिडर इट, एंड दिस इज 1 11, ठीक है। तो इतने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं मोटा मोटा, ठीक है। अब 4th पीरियड तक के एलिमेंट्स में बेसिक केमिस्ट्री पूछे जाते हैं, यानी 20 तक का एटॉमिक नंबर। तो आप समझ लीजिए कि 20 तक का एलिमेंट्स पे आपको काम है अगर, तो 20 तक के एलिमेंट मतलब यहाँ तक। अब आपको जो भी बॉन्डिंग है वो इतने में आपको समझना है,
देख लीजिए क्यों, 14 ग्रुप का एक मिल गया, 15 का, 16 का, 17 का, सभी ग्रुप के एलिमेंट्स तो आपको मिल ही गए, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ और समझ लिया जाए, ये तो हमने कैरेक्टरिस्टिक जान लिया। अब इसमें कितने टाइप के एलिमेंट्स के एटम दिख रहे हैं। एक हाइड्रोजन दिख रहा है जिसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा आप 17 ग्रुप में देखिए, सारे एटम के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। 16 ग्रुप में 6 इलेक्ट्रॉन, 15 ग्रुप में 5 इलेक्ट्रॉन्स और 14 ग्रुप में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें ये जानना होगा कि अगर आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, कितना इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा। तो अगर मान लीजिए कि पहला केस हम लोग लिखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, जैसे ये बना दिया मैंने 2, 2 4, 2 6 और 1 7। कोई एटम ए है और ऐसा ही दूसरा एटम है ए, उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, स्टेबल होने के लिए देखिए कितना चाहिए। अगर ये फ्लोरीन सपोज कर लीजिए तो इसके सामने कौन सा इनर्ट गैस है, जस्ट नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, नियॉन है। उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। पिछले क्लास में ही मैंने बताया था ये यहाँ से नीचे तक सब क्या है, ऑक्टेट, और हीलियम क्या है, डुप्लेट है। तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन डुप्लेट पाने का प्रयास करेगा। बाकी जितने भी नॉन मेटल आपको दिख रहे हैं वो सब में टेंडेंसी होगा कि वो नियॉन जैसा बनने का टेंडेंसी रखेंगे, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने की टेंडेंसी रखेंगे। तो हाइड्रोजन हैज टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट व्हाइल अदर नॉन मेटल एटम हैव टेंडेंसी टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। इस तरह से ऐसे हम लोग बनाएंगे। देखिए बाकी 6 इलेक्ट्रॉन जो शेयर नहीं हुए उसको ऐसे बना दीजिए, इधर भी बन गया, और 1-1 इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया तो उसको बीच में इंटरसेक्शन वाले जगह पर बना देंगे, जैसे सेट में हम लोग बनाया करते हैं। तो ये एक पेयर शेयर कर लिया गया दोनों द्वारा, इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए सिंगल बॉन्ड ए, क्योंकि 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो 1 बॉन्ड बनेगा, 2-2 शेयर करते तो 2 बॉन्ड बनता है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इज इक्वल टू 1। ए और ए दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर, यानी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एन एटम विच हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर्स डैश इलेक्ट्रॉन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एक एटम जिसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, दूसरा केस हम लोग लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरा केस 6 इलेक्ट्रॉन्स का लेते हैं। मान लीजिए दूसरा केस है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन से वैलेंस शेल में, जैसे हमने x सपोज कर लिया, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 6 से 8 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो अपने पास तो 6 है, 2 और मिल जाए किसी का तो इसका हो जाएगा। तो दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। मान लीजिए इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 है, तो दोनों क्या करेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर लेंगे। बच्चा 4 इलेक्ट्रॉन बाहर दिख रहा है दोनों पर, 2 ये वाला और ये शेयर हो जाएगा। तो बीच में कितने दिखेंगे, 4 दिखेंगे, यानी 2 पेयर शेयर किया गया है। 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले का है, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले का है। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इज इक्वल टू 2 एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड है x डबल बॉन्ड x, क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं इसीलिए डबल बॉन्ड दिखाया जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह 5 इलेक्ट्रॉन्स का केस देख लीजिए। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे नाइट्रोजन में होता है, Y ले लेते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, 2 और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही दूसरा भी है, 2 और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों आपस में शेयर कर लेंगे, जिससे इस तरह से बन जाएगा Y। कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग रखेंगे, 3 + 3 कितना हो गया, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। 2 बच गया इसके पास, 2 बच गया इसके पास। तो बॉन्ड कितने बने इनके बीच में, 3 बॉन्ड बने, क्योंकि दोनों ने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। और जो देखो वैलेंस शेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि शेयर नहीं किए गए उसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर। आगे अभी डिफाइन कर दे रहा हूँ मैं। जैसे इसके पास एक लोन पेयर बचेगा,
फ्लोरीन का एग्जाम्पल लेंगे, क्लोरीन का लेंगे तो वहाँ 3 लोन पेयर बचेगा। अभी एग्जाम्पल में हम लोग करेंगे उसको, ठीक है ना। तो अच्छा, हाइड्रोजन का भी एक केस बताते हैं। हाइड्रोजन को डुप्लेट बनाना है, हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन है उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब शेयर करेंगे तो क्या करेंगे, इस तरह शेयर कर लेंगे, ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, आपस में शेयर कर लिए, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि कोई भी एटम के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही डिसाइड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और इसके लिए बहुत आसान सा तरीका ये है कि हाइड्रोजन डुप्लेट पाना चाहता है इसलिए वो 1 शेयर करेगा, बाकी जितने भी नॉन मेटल के एटम हैं 8 में से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटा दीजिए। जैसे 7, 6, 5, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब, तो शेयर कितना इलेक्ट्रॉन करेगा, 7 है तो 1 करेगा, ये 6 है तो 2 करेगा, 5 है तो 3 और 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तभी जाकर के उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। यानी इसको हम लोग कैसे पता कर देंगे, सिंपल सी बात है, 8 - 7 = 1, 8 - 6 = 2, 8 - 5 = 3, 8 - 4 = 4। यानी जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 8 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वही हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड। उतना ही इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा, तब जाकर के उसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। हाइड्रोजन के लिए डुप्लेट है तो 2 - 1 करेंगे 1 आ जाएगा। बाकी जितने भी हैं, हाइड्रोजन के लिए तो ये हीलियम वाला कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, बाकी जितने नॉन मेटल है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ये बता सकते हैं कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे ऑक्सीजन में है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितना शेयर करेगा, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4। कभी कभी ऐसे ही पूछा जाता है 17 ग्रुप में अगर कोई एलिमेंट है तो उसका एटम कोवेलेंट बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो 17 ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। 16 ग्रुप में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। 15 ग्रुप में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में तो वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और कार्बन जो 14 ग्रुप में है तो वो कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 4। लेकिन किसी 2 एटम के बीच में नहीं, बार बार मैं कह रहा हूँ, अलग अलग एटम से कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन्स का वो शेयरिंग करेगा, ठीक है ना। ओके, तो चलिए अब टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। 2 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। पहला है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा है हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये 2 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो पहले हम लोग को इनको डिफाइन कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पहला हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, a covalent bond in which the shared pair of electron is equally shared between 2 atoms is called non-polar कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। यानी 2 एटम जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करें तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के ठीक बीच में रहे, इक्वली शेयरिंग हो, उसका किसी एक के तरफ शिफ्ट न हो, ठीक है। जैसे ए ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया
और दोनों जो है ठीक बीच में इलेक्ट्रॉन है, ना तो इधर ए की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना तो बी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब इक्वल शेयरिंग अगर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और अगर इक्वल शेयरिंग हो रहा है तो देयर इज नो सेपरेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब ना तो ए पर कोई चार्ज होगा ना तो कोई बी पर चार्ज होगा, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ऐसे मॉलिक्यूल में नहीं होगा। ठीक है ना, और इसी वजह से हम लोग कहते हैं द मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं रहेगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है ना, अब ये जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है वो खास करके ऐसे नॉन मेटल के बीच में बनता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है या ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पहले भी पढ़ा है पिछले चैप्टर में। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract the shared pair of electron towards itself when present in combined state। यानी जब कोई एटम किसी दूसरे एटम से बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो जो शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर दो एटम जो बॉन्ड बना रहे हैं दोनों में ये टेंडेंसी इक्वल है या दोनों एटम सेम है, जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, तो दोनों एटम सेम हो गए, तो वहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन। अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन दो अलग अलग एटम हैं लेकिन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए वहाँ पर भी जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इट इज फॉर्म्ड between atoms having same or almost same electronegativity। यानी सिमिलर एटम के बीच में या ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम हो, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो वहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है ना, तो चलिए पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने का हमको तरीका भी मालूम होना चाहिए, कैसे उस बॉन्ड को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल 1 H2 मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 1, और ये हीलियम जैसा बनने की टेंडेंसी रखता है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 2। तो हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, अभी मैंने बताया आपको, हाइड्रोजन विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन। कैसे H2 मॉलिक्यूल बनता है, देखिए इसको दो मेथड से हम लोग जानेंगे, एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या करेंगे, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन देंगे, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे और इस फॉर्म में ये हो जाएंगे, या इसी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। ऑर्बिट स्ट्रक्चर देखिए, ऑर्बिट स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन एक छोटा सा एटम है जिसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, दूसरा हाइड्रोजन का एटम भी उसी तरह दिखा दीजिए, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे दिखाना है, इंटरसेक्शन वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और ये इनके बीच में बॉन्ड बन गया, इसी को हम लोग H सिंगल बॉन्ड H रिप्रेजेंट करते हैं। ये H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है। बॉन्ड बनाने के बाद देखिए इस हाइड्रोजन के पास भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसीलिए बॉन्ड फॉर्मेशन ने दोनों हाइड्रोजन एटम को क्या कर दिया, स्टेबल कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल
एग्जाम्पल 2, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल। क्लोरीन भी ले सकते हैं आप, ठीक है, मैं फ्लोरीन ले रहा हूँ। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 7। और फ्लोरीन के जस्ट बाद में कौन सा इनर्ट गैस है? नियॉन, वो नियरेस्ट नोबल गैस है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 2 8। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा। कैसे बनाएंगे देखिए, फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना है तो पहले सोच लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक इधर दिखा दिए, 6 इधर दिखा दिए। दूसरा भी फ्लोरीन ऐसे ही दिखा लेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स and 1 electron. This electron will be shared, and finally we have fluorine molecule as। बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन थे देखिए वो जैसे का वैसे हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, और एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में इन्होंने शेयर किया। इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से देखिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स को मैं पहले रिप्रेजेंट कर दूं, और एक यहाँ हो गया, फिर दूसरा फ्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे, और ये इस तरह से हो जाएगा फ्लोरीन 6 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा फ्लोरीन उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ये एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में। अब मैं कह रहा था अभी लोन पेयर, यही आपका लोन पेयर हो जाएगा। ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये लोन पेयर कहलाएंगे। वैसे इसमें भी लोन पेयर है, लोन पेयर, लोन पेयर। ये वाला बीच में जो शेयर किया गया उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं। इसी को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, और यहाँ ऐसे 3 पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 पेयर दिख रहा है। अब आपसे कोई पूछे फ्लोरीन मॉलिक्यूल में टोटल लोन पेयर कितने हैं, तो लोन पेयर गिनिए। 1 पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3, 3 पेयर इसके पास है, 3 पेयर इसके पास है, तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए? 6 पेयर हो गए। और बॉन्ड पेयर मतलब जोड़ा, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1, और लोन पेयर कितने हैं? 6। एक फ्लोरीन के पास कितना लोन पेयर है? 3, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, उसके बगल का ग्रुप है 16 ग्रुप, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एग्जांपल देखते हैं, O2 मॉलिक्यूल, एग्जांपल 3, O2 मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 2 6। आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, कितना शेयर करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 2 8। तो 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करना होगा। कैसे बना लेंगे देखिए, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में हम लोग दिखा देंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें 2 उसको शेयर करना है, तो 2 यहाँ बना दिए। O है, एक्चुअली ये O है, ठीक है, ये O मैं लिख रहा हूँ। अब इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, और ये टोटल 6 हो गए बिफोर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। आफ्टर फॉर्मेशन क्या होगा? इस तरह से हो जाएगा। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखेंगे जो कि शेयर किए गए हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, ऐसे दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन्होंने शेयर किया है, ये 2 पेयर शेयर किया गया है, इसीलिए जो बॉन्ड बनेगा वो 2 बॉन्ड होगा ऐसे, और बच गए 2 पेयर दोनों के पास। तो अगर पूछा जाए लोन पेयर कितने हैं, तो 2 + 2 = 4। इसके पास 2 है, इसके पास 2 है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो 1 और 2, 2 बॉन्ड बन रहा है, तो 2 पेयर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, तो ये हो गए H2Cl2, ऐसे Cl2 आप बना सकते हैं, F2 बना सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का एक एग्जांपल देख लेते हैं, N2 मॉलिक्यूल का। मैं इसी में कर दे रहा हूँ N2, एग्जांपल नंबर 4। तो N2 नाइट्रोजन का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? 2, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो 2 5 हो जाएगा, और उसे भी नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहिए। तो कैसे करेगा नाइट्रोजन बॉन्डिंग? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में अगर बॉन्डिंग को हमको देखना है तो कैसे होगा? नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इधर बना दिए, ये ऐसे हो गया। दूसरे नाइट्रोजन को भी ऐसे ही दिखा दीजिए, और 2 यहाँ आपस में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, तो 3 बॉन्ड बन जाएगा। एक पेयर इसके पास बच गया, एक पेयर इसके पास, ये 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए जाएंगे। ठीक है,
अब इसी तरह से आप ऑर्बिट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, है ना। ऐसे नाइट्रोजन है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दीजिए, 2 यहाँ, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, बिफोर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। आफ्टर फॉर्मेशन वी विल हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें आपको 3 + 3 यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल बताया। होमोन्यूक्लियर मतलब एक जैसे एटम वाले, ठीक है। 2 और एग्जाम्पल्स हैं जो कि हेट्रोन्यूक्लियर एटम्स के एग्जाम्पल हैं, मतलब वहाँ 2 डिफरेंट एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड जो कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, उसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं अब, ठीक है। ये मिटा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज H2O। तो एग्जाम्पल नंबर 5, H2O मॉलिक्यूल। अब इसमें 2 डिफरेंट एटम है, ठीक है। अच्छा, इसको बाद में हम लोग पोलर मॉलिक्यूल में देखेंगे, नॉन पोलर का पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH4 मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल देखिए, हेट्रोन्यूक्लियर हो गया और ये नॉन पोलर है। अभी मैंने बताया था क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन डिफरेंट एटम तो हैं, लेकिन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों एटम के ठीक बीच में रहेगा। इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज रिगार्डेड एज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 4, और हाइड्रोजन का क्या है, 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इक्वल टू क्या होगा, 4, और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन उसको शेयर करना है, तो एक ही हाइड्रोजन से तो कर नहीं पाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन एटम से वो शेयर करेगा। यानी इस तरह से बिफोर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड देखिए ये स्ट्रक्चर है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ हाइड्रोजन बना दे, एक यहाँ हाइड्रोजन बना दे, और एक नीचे हाइड्रोजन बना दे, देखिए, ठीक है। इसको ऐसे कर दें, न्यूक्लियस है ये। अब शेयर जब कर लेंगे तब क्या स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं मिटा दूँ इसे। शेयर करने के बाद क्या बनेगा, शेयर करने के बाद ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, और चौथा हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें जो है मैं इसको डार्क कर देता हूँ कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, तो आप देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डार्क किया गया है और एक जो है वैसे ही है सर्किल के फॉर्म में। तो देखिए हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ मिल करके टोटल 1 पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। ऐसे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कार्बन बॉन्डेड टू 4 हाइड्रोजन बाई सिंगल बॉन्ड, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, मीथेन का। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मीथेन मॉलिक्यूल, इट इज ए गैस, CH4 इज ए मीथेन, हाइड्रोकार्बन है ये, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड जो कि एक गैस है, जिसका ये हमारा बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा डिफिनीशन है, व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो बहुत सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं, ऑल कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाई द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स। एक और डिफिनीशन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कोवैलेंसी, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाई एन एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंसी। इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल पे ये डिफिनीशन लाया है क्योंकि ये बहुत ही क्लियर कर देगा आपको। देखिए यहाँ पर अगर पूछा जाए कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो कार्बन ने 1 2 3 4 शेयर किए। कार्बन ने कितने शेयर किए, 4,
और हाइड्रोजन ने कितने शेयर किए हैं? एक हाइड्रोजन ने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, भले चारों मिल करके 4 शेयर किए, लेकिन एक हाइड्रोजन ने कितने शेयर किए? केवल एक। इसीलिए अगर पूछा जाए कोवैलेंसी कितना है कार्बन का, तो 4 होगा आंसर, और हाइड्रोजन का कितना है? 1 होगा। ठीक है, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाई एन एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इट्स कोवैलेंसी। जैसे नाइट्रोजन का भी हमने देखा, तो दोनों नाइट्रोजन 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, तो दोनों कोवैलेंसी क्या हुई? 3। ऑक्सीजन को देखा हमने O2 मॉलिक्यूल में, दोनों ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, तो कोवैलेंसी क्या हो गई? 2। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में H2 में हमने देखा कि दोनों हाइड्रोजन 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, तो कोवैलेंसी क्या हो गई? 1। लेकिन मीथेन में आप देखिए दोनों एटम का सेम नहीं है कोवैलेंसी, क्योंकि कार्बन ने तो 4 शेयर किए हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन ने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। इसीलिए कार्बन की कोवैलेंसी 4 है, लेकिन हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितना है? 1 है। ठीक है, तो इसी तरह से एक और एग्जांपल है CCl4। ये आप खुद से बनाइएगा इसका, इसी तरह से जैसे मीथेन मैंने बनाया उसी तरह से उसमें शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है। हाँ, कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और 4 अलग अलग क्लोरीन से शेयर करेगा। सारे क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयर करने के लिए, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, सभी क्लोरीन को सिर्फ 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा, और आगे फिर हम लोग नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के बाद पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। तो आप CCl4 का स्ट्रक्चर जो है बनाइएगा, और जितने स्ट्रक्चर मैंने बनाए खुद भी आप बनाइएगा, क्योंकि आप एक बार खुद से बना लेंगे स्ट्रक्चर तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, क्योंकि आपको एक बार अच्छे से समझना है, उसके बाद आप बिना रिवीजन के आप इसको बढ़िया से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसके क्वेश्चन को, कोई हार्ड नहीं है। इसलिए आप खुद से भी स्ट्रक्चर बनाइएगा एक बार, ठीक है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू।